मेरे अजीज़ हमवतनों और मेरे फ़िल्म मेकर्स आप सबको मेरा सलाम। आप लोगों को वेलकम करता हूँ बहादुरों की पॉडकास्ट पे। और आज आप लोगों को वैसे पता ही है कि मैं आप लोगों को फ़िल्म की दुनिया के एक बड़े अच्छे-अच्छे लोगों से और मज़ेदार उनके वाक़यात को लेके आता हूँ और उनसे आपको और उनके वाक़यात आप लोगों को सुनाता हूँ। और जैसे कि आप जान सकते हैं अभी-अभी मैं एक सेट से आया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन पॉडकास्ट करना तो लाज़मी था, आप लोगों से बातचीत भी करनी है और आप लोगों को मिलवाना भी है। तो आज मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई और मेरे प्रोडक्शन मैनेजर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो देर ना किए बगैर मैं आपको मिलवाता हूँ तौकीर से। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, शूट से बेहतरीन। अभी-अभी आए हैं। थकावट तो नहीं महसूस हो रही? बस आपको पता है शूट करके तो हम फ्रेश हो जाते हैं। चाय पी लेनी थी, ईज़ी हो गया मुझे। ले आओ मेरे लिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि तौकीर के साथ मेरा बहुत प्यार है और बड़ी दोस्ती है, क्योंकि मैं एक एडी हूँ और तौकीर एक प्रोडक्शन मैनेजर है। और इनका रिश्ता सुई धागे की तरह होते हैं। इन दोनों के बगैर फ़िल्म के सेट पे, शो के सेट पे, कमर्शियल के सेट पे कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ चल सकता है। तो आज हम जानेंगे तौकीर की ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और ये जानेंगे कि इनकी सेट की लाइफ़ कैसी होती है, प्रोडक्शन मैनेजर को क्या-क्या करना पड़ता है। तो जल्दी से पहले तौकीर मेरे भाई ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दे कि हम लोग करते क्या हैं? प्रोडक्शन मैनेजर ख़ास तौर पे करता क्या है सेट के ऊपर? जैसा कि आपने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि प्रोडक्शन मैनेजर की और एडी की बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर की जो ज़िंदगी है ना, वो प्री प्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई राइटर या कोई डायरेक्टर या एडी बैठ के कोई चीज़ लिख रहा होता है, तो उसको कैसे बनना है, किस लोकेशन पे बनना है और वो लोकेशन ली कैसे जानी है, परमिशन कैसे होगी, कास्ट को कैसे हायर करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसने मैनेज करके देनी होती है। और सबसे बढ़कर जो आजकल आपको पता है खुराक का फुकदान भी है, लेकिन उसने खुराक पूरी करनी होती है, कास्ट के लिए भी, क्रू के लिए भी। तो हर एक चीज़ को मैनेज करके देना और डायरेक्टर की और एडी की ज़िंदगी को ईज़ी बनाना, ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा अभी आप लोगों को सुनने में आसान लग रहा है, पर मुझे पता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जब सारे जाके सो जाते हैं, एडिटर, आपका कैमरा पर्सन, आपका एडी, आपका हर बंदा, प्रोडक्शन मैनेजर जाग रहा होता है, ठीक है? वैसे तो मैं भी नहीं सोता तेरे साथ ही, ठीक है? प्रोडक्शन मैनेजर जाग रहा होता है, सुबह की शूट की सारी तैयारियाँ, गाड़ियों को लाइन अप करना, कैश निकलवा के रखना, कैश अलग-अलग पैकेट्स में बना के रखना, फिर आपके खाने का कल का लाइनअप करना, हर चीज़, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा होता है। सुबह फिर सबसे पहले भी दूसरे उठ के सबको उठाना है, देखना है कि कौ सब टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं और गाड़ियाँ टाइम पे आ रही हैं कि नहीं, फिर फ्यूल अप करवाना गाड़ियों को, तो ये बहुत-बहुत लंबा काम होता है और बड़े-बड़े मज़ेदार वक़्त भी होते हैं तौकीर हम लोगों के। मतलब कि अगर मैं ज़िक्र करना चाहूँ तो शायद हम कल तक बात करते रहें, लेकिन काम अभी बड़े पड़े हुए हैं पेंडिंग, वो भी चीज़ ज़हन में रखनी है। तो लेकिन तू उसको देख, कोई एक मज़ेदार सा वाक़या सुना प्रोडक्शन मैनेजमेंट को लेके, जो पिछले कुछ दिनों में तेरे साथ पेश आया या पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में तेरे साथ पेश आया? कोई फ़नी वाक़या सुना ज़रा हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, एक बहुत ही फ़नी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर की ज़िंदगी एक पर्ची की तरह होती है, क्योंकि हर पर्ची को उसने सँभालना एक होता है। सेकंड, यहाँ मैं सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि पिछले 2 साल से तौकीर का नाम हमारे प्रोडक्शन हाउस में, हमारे ऑफ़िस में पर्ची के नाम से पड़ा हुआ है। तो अगर कभी कोई हम बाहर से ऑर्डर भी करते हैं तो इसके ऑर्डर के ऊपर पर्ची लिखवाते हैं, क्योंकि इसके पास हर वक़्त पर्चियाँ भरी होती हैं, हर चीज़ का। तो आगे जाके इनसे पूछेंगे कि पर्ची असल में है क्या? तो लेकिन अभी फ़नी वाक़या। बिल्कुल, तो पर्ची बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि वही हमारे पास एक एविडेंस होता है कि हमने क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा। तो मैं ऐसे ही हम बाटापुर में शूट कर रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर और एडी जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आप नान टिक्की बड़ी लाइक करते हैं, क्योंकि आप खाने में बड़ा इसको पसंद करते हैं। तो मैं चले गया एक बंदे के पास, वहाँ से मैंने लेने थे नान पकौड़े। तो टिक्कियाँ भी साथ मैंने ले ली। अब जब बारी आई पर्ची की, तो मैंने उसके साथ बात की। मैंने कहा, "यार, मुझे तो इसका बिल चाहिए और बिल भी पक्का चाहिए।" तो उसने मुझे बड़ा ही एक मासूमाना जवाब दिया। उसने कहा, "भाई, अगर मैं बिल ही बना सकता तो मैंने इधर नान टिक्कियाँ लगानी थी।" तो मैं बड़ा इस चीज़ को देख के बड़ा हँसा और मैंने कहा, "यार, वाक़ई ज़िंदगी तो उसकी ठीक है, लेकिन आपको पता है फिर भी मेरा तो ये काम है।" तो फिर मैंने किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया, उसका कॉन्टैक्ट वग़ैरह ले आया। तो ऐसे वाक़यात तो हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी में बड़े चलते रहते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि नान टिक्की को लेके कोई आपने इस तरह नहीं सोचना कि नान टिक्की यही है। नान टिक्की एक बहुत ही उम्दा किस्म की खुराक है, आपका टाइम बचाती है, प्रोडक्शन का टाइम बचाती है। एक टिक्की ली, नान लिया, उसके ऊपर लपेटी, रायता फेंका, रोल किया, खाए, साथ-साथ काम किया।
और उसके साथ-साथ ये है कि आपका बजट बचाती है, बजट बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ज़रा बता कुछ हमारे दोस्तों को कि बजट को किस तरह कंट्रोल करना होता है और कितना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन मैनेजर को पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है और कहाँ से कितने कम पैसों में वो ले सकते हैं और बार्गेनिंग वगैरह के बारे में? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने आपके सारे शूट को चलाना होता है और उसमें सबसे बड़ी बात होती है बजट की, क्योंकि बजट को आपने मैनेज करके चलना होता है। तो जैसे ही जो मुझे बजट मिलता है अब उसको सॉरी उसको मैं यूटिलाइज़ कैसे करता हूँ, क्योंकि जब भी आपने कुछ लेने जाना है तो आपने पहले ये सोचना है कि यार मैंने अच्छी चीज़ भी देखनी है और कम पैसों में भी देखनी है। तो उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज का आपको पता हो और आप उनके साथ फ्रैंक होके बात करें। अब जब हम बर्गर बन जाते हैं, अंकल जी दिस थिंग इज़ ये और वो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बंदा समझ जाता है कि यार इन्हू पता किसी भी शायद है नहीं, बस इन्हू तोड़ दो। तो ऐसी चीज़ों में आपको ज़रा एक्टिव होना पड़ता है, तो इस वजह से बजट बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं जब जाता हूँ, तो मैं ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, फिर बजट को लेकर मैं बड़ा चीज़ों को देखता हूँ कि मैंने अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी करनी, मैंने बल्कि बजट को लेके चलना। और जब सबसे बड़ी बात फूड की जो आपने की, कि हम लो बजट में फूड क्यों बाय करते हैं, क्योंकि उसका हमें सबसे बड़ी जो बात अगर एक हम देखी जाए कि डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। तो एक उस लोकेशन पे आपको ना तो अच्छी चीज़ आप ले आएँ, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़े, फिर आप उसको बैठ के खाएँ। तो उससे अच्छा नहीं आप नान टिक्की एन्जॉय भी करें, ना आपको ज़्यादा वॉशरूम भी जाना पड़े, बल्कि ईज़ी हो के आप शूट करें और आप घर जा सकते हैं। तो बजट बड़ा ज़रूरी होता है और बजट को हमने मैनेज करना है और हमने मैं ये सोच के चलता हूँ कि जब जो बजट मुझे मिला है, मैंने उससे भी कम पैसों में काम करना है। तो इस वजह से मैं बड़ा ईज़ी रह के काम कर पाता हूँ। और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम बड़ा कंजूस होके या वो होके चलते हैं, हम अपनी कास्ट और अपने टीम का बहुत ख़्याल रखते हैं और जब बजट बच जाता है हमारा, तो हम ये नहीं करते कि हम 50-50 कर लेते हैं और हम साल बाद बाइक चेंज कर ली या कपड़े नए ले लिए। हम क्या करते हैं, हम सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में जाके हम खाना खाते हैं और मज़े भी हम बहुत करते हैं। मज़े का भी वाक़या और उससे हमारे लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन मैनेजर या उसकी टीम रनर की लाइफ़ कैसी होती है, ज़िंदगी कैसी होती है। तो एक बार हम लोग बेदिया रोड पे शूट कर रहे थे। रात का कोई 1 डेढ़ बजा हुआ था और हमारा आखिरी स्पेल था और आखिरी दिन था शूट का। अगले दिन हमें वो जगह खाली करनी थी, फार्म हाउस था एक। तो एक अचानक से हमारी जो होस्ट थी, उनको याद आया कि उनका थोड़ा जो लहंगा है या वो टॉप सा था, उसको थोड़ा ऊँचा करना है। तो अब वहाँ पे चाहिए था सुई धागा और तू वाकिफ़ है अच्छे से बेदिया रोड वाले एरिया से। पता है वहाँ पे 10 बजे के बाद कोई बंदा बशर भी नहीं नज़र आता। अब सुई धागा कहाँ से लाएँ? तो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे बुलाया, मैं एज़ अ रनर तब काम कर रहा था उधर। तो उसने मुझे बुलाया, कहता जा बेटे सुई धागा लेके आ। ठीक है। अब उनको मैं ना नहीं कर सकता। एक तो मेरी जॉब भी है, ड्यूटी भी है और डायरेक्टर की कॉल है कि भाई होस्ट को चाहिए, उससे उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म करवाना है यार, तो होस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपके एक्टर का, टैलेंट का, होस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जा सुई धागा ढूँढ के ला। मैं निकल गया बाइक लेके, ठीक है, गड्डी तो थी नहीं मेरे पास, बाइक लेके निकल गया वहाँ पे। इधर-उधर बहुत सारा फिरने के बाद मुझे किसी ने कहा कि एक पास ही एक गाँव है हीर, वहाँ चले जा, वहाँ पे एक दर्जन है, उनसे शायद मिल जाए तुझे। अच्छा, अब एक अनजान इलाका, एक अनजान गाँव, रात के 1:30 बजे जाके किसी का दरवाज़ा खटखटाना, वो भी एक गाँव में। तो ख़ैर मैं थोड़ा झिझक रहा था, डर तो नहीं मैं कहूँगा, झिझक थी महसूस हो रही मुझे, लेकिन अब काम है, करना तो है। तो मैं चला गया, जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक छोटा-सा बेटा निकला उनका। मैंने कहा दर्जन आंटी घर पे हैं? उसने अपनी मामा को बुलाया तो पहले उसके वालिद साहब बाहर आए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पंजाबी में कहते की चाहिए? मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं कहा अंकल कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सुई धागा चाहिए। ठीक है? क्योंकि मेरे खान जी ने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर थे। उन्होंने मुझे कहा था कि सुई धागा लेके आई वरना ना आई। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं कहा अंकल एक अदद सुई धागा चाहिए। उन्होंने कहा खैरियत है बेटा? मैंने कहा अंकल वो एक मसला हो गया, मैंने शहर जाना है और जिस हालत में मैं अभी हूँ मैं जा नहीं सकता। तो मुझे सुई धागा चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, वो अंदर से सुई धागा ले आए अंकल। मैंने उन्हें पैसे देना चाहे तो उन्होंने खैर नहीं लिए, बहुत काइंड लोग थे, अच्छे खलूस वाले लोग थे। लेकिन खैर मैं वहाँ से सुई धागा लेके आया, वहाँ पे सिला, फिर काम शुरू हुआ और हमने सुबह वो ख़त्म किया।
तो हाँ, ऐसे भी काम करने पड़ते हैं आपको, हाथ-पाँव जोड़ने पड़ते हैं, कोशिश लेटना पड़े, लेट जाओ, गिड़गिड़ाओ, अपना काम उस वक़्त निकलवाओ। तो ये है, ये आपके साथ भी हुआ है, लोकेशन परमिशंस लेने गए हैं, किसी परमिशन लोकेशन की जो परमिशन लेनी होती है, उसकी कोई कहानी, कोई किस्सा सुना और फिर अक्सर एडीज़ ऐसे होते हैं, जो शूट के चक्कर में अपने शौक पूरे करवाते हैं। हो कोई मुझे बता कुछ हुआ हो, ऐसा हुआ हो, हमारे दोस्तों को बता कुछ इस तरह का काम हुआ हो? हमने एक शूट करना था, तो शूट जब करना था तो उसकी एक लोकेशन थी, वो जो थी वो लाहौर से बाहर की थी। लेकिन उसके साथ मिलती-जुलती एक लोकेशन लाहौर के अंदर भी थी। ठीक है, मैं ज़रा मेंशन नहीं करना चाह रहा वो चीज़ें तो आपको पता ही है कुछ चीज़ें बड़ी सीक्रेट होती हैं हमारी इस फ़ील्ड में। तो मैंने जब उससे डिस्कशन की, मैंने कहा कि जी ये काम तो हम इधर भी कर सकते हैं, तो उधर ही क्यों? तो वो उस बंदे की ख़्वाहिश थी कि यार उधर से जाऊँ, मैं जाके देखूँ और ये सारी अपनी ख़्वाहिशात पूरी करूँ। तो मैंने कहा फिर अगर आपका इतना ही शौक है तो आप मुझे पैसे दे दें, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बजट नहीं मिला हुआ। तो ये जब वाक़या मेरी ज़िंदगी के अंदर हुआ और मैं अपने आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको जो पैसे मिले हैं, आप उसमें रहकर काम करें। हुँ। ख़्वाहिशात आप बाद में पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने बजट को लेके चलना है। तो उस जगह पर मैंने फिर यही डिसीज़न लिया, मैंने उससे कहा कि भाई मेरी बात सुन, जो काम तू एक इतनी दूर जाके करेगा, गाड़ियाँ जाएँगी, कास्ट जाएगा, क्रू जाएगा, सबसे बढ़कर हमारा शूट के अंदर टाइम बहुत कीमती होता है। क्योंकि हमने हर एक चीज़ को टाइम के साथ मैनेज किया होता है और मैनेज के साथ चलना होता है। और जब आउटडोर शूट होते हैं, डे लाइट को भी हमने देखना होता है, वेदर कैसा है और वो सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनको यही कहा कि और हमने उस टाइम पे करना क्या? एडी की बात सुनो, उसकी रिक्वायरमेंट लो। ये नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आपने पूरी करनी। उसको वही चीज़ आपने करके देनी है, लेकिन उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक नहीं, उसकी ज़रूरत के मुताबिक। क्योंकि ख़्वाहिशात पूरी नहीं आप कर सकते, आप ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हुँ। प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने बजट को तरजीह दी और बजट उसके सामने भी रखा। फिर मैंने जो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें थी और वो ही करके दी जो उसको चाहिए था। तो फिर उसके बाद वो ईज़ी भी हो गया और खुश भी हो गया। अच्छा और कास्ट का किस तरह ध्यान रखा जाता है? आपका टैलेंट जो है, कास्ट है, वो कौन लोग हैं और किस तरह ध्यान रखा जाता है? वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग जानें और आप लोगों को पता हो कि कल में अगर आप लोगों में से किसी को प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जॉब करनी है और इस दरिया में कूदना है, तो किस तरह कूदना है? बस वो पंजाबी में कहावत होते हैं ना कि हम काश ना हमारे माई-बाप होते हैं। हुँ। क्योंकि उसको हमने हर तरह से टेक केयर करना होता है। और सबसे बढ़कर आप देखें अगर आपकी कास्ट का मूड ऑफ हो गया ना, तो समझो आपका शूट ऑफ हो गया। तो हमने उनके इमोशंस को उनको ऐसे कि खाने-पीने के मामले में उनके मूड को हर चीज़ को उनको फ्रेश करना होता है। तो मोस्टली मुझे ऐसे करना भी पड़ता है कि अगर मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा-सा वो बंदा ऑफ हो रहा है, तो उसको कोई अच्छी-सी चीज़ ला दी, उससे पूछ लिया कि अच्छा यार भूख तो नहीं लग रही, कुछ खाना तो नहीं है? ऐवें ज़बरदस्ती उसे थोड़ा पूछ ही जाना, थोड़ा उसके साथ प्यार से बात करनी कि यार आपको क्या पसंद है? अच्छा वैसे उसकी लाइफ़ के बारे में कोई चीज़ पूछे या वैसे ही पूछ लेना कि शूट में मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ सीखने को मिली है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो ऐसे बातों में उनको उलझा के रखना, उनके साथ बातचीत करना और उनके मूड के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करना, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है और मैं कहता हूँ कि आपके शो की जान आपकी कास्ट होती है। तो इस वजह से आपको खुद पता होना चाहिए कि ऐज़ आपने प्रोडक्शन मैनेजर अपनी कास्ट को कैसे मैनेज करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने हर तरह से उन्हें टेक केयर करनी होती है। अच्छा यार लेकिन हम बड़े लकी रहे हैं इस मसले में, हमें कास्ट हमेशा बड़ी जितना हमें टाइम हुआ है इकट्ठे काम करते हुए, हमें हमेशा बड़ी अच्छी और कोऑपरेटिव किस्म की कास्ट मिली है। तुझे याद होगा जब हम एक शूट कर रहे थे तो हमारी कास्ट ने एक ने कहा कि मुझे आज रेगुलर रूटीन का नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। तो मैंने कहा हाँ, कोई मसला नहीं आप तौकीर को कहें, वो आपको अवेलेबल कर देगा, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। और जब तौकीर मेरे पास आया कि हाँ भाई इसने ये मँगवाया था, ये बिल है इसका, तो मैंने देखा तो वो ₹500 का बिल था। अच्छा अब उसमें ये भी होता है कि कास्ट आपको अच्छी मिल जाए, तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन तौकीर एक सारा कुछ हो गया, ठीक है? आप एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आप बजट बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आपको खाने-पीने की जगह का पता है। अ, थोड़ा-सा थोड़ा-सा माइनर सा मुझे ज़रा ये अब हमारे दोस्तों को ये बता कि जब तू शिफ्ट हुआ, ठीक है? तूने अपना शहर बदला और तू लाहौर आया,
तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि तौकीर जब लाहौर शिफ्ट हुआ था, तो आते साथ ही इसने एक मेरे घर के करीब एक हॉस्टल था, इसने उधर कमरा बुक किया, रेंट पे लिया। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे बाइक पे निकलते थे, और हम अभी भी बाइक पे ही निकलते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी पोस्ट पे कभी भी पहुँच जाओ, तो आपको एक जो सक्सेसफुल करती है ना चीज़, वो करती है आपकी आजिज़ी। जितना आजिज़ रहेंगे, उतने अच्छे रहेंगे, उतना अपनी फ़ील्ड में आगे बढ़ेंगे लोग। तो मुझे हम 10 साढ़े 10 बजे निकल जाते होते थे बाहर, और हमने लाहौर के एक शहर कोने से लेके दूसरे कोने तक फिरना, मुख्तलिफ़ जगह देखनी, खाने-पीने की जगह देखनी। फिर मैंने इस हफ़्ता इतवार इसको ले गया वेंडर से मिलवाना। तो अब तौकीर ऐसी है कि मतलब लाहौर के कुछ लोगों से ज़्यादा तौकीर को लाहौर का पता है। तो मुझे थोड़ा-सा अपना उस जर्नी के बारे में बता के, जब तू शिफ्ट हुआ सारा, तो वो चेंज कैसा था और वो क्या एक सफ़र वो कैसा रहा? बिल्कुल, वो तो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे एक ज़िंदगी का जो है ना पहलू चेंज ही हो गया, और मेरे लिए सब कुछ एक नया था। क्योंकि एक नए शहर में मैं गया तो लोग नए, सारी चीज़ें, कल्चर नया। क्योंकि एक शहर से आप दूसरे शहर जाते हैं तो बड़ी सी चीज़ें आपको चैलेंजिंग भी लगती हैं, लेकिन चैलेंजिंग के साथ साथ वो मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी। और जब मैं मोस्टली आपके साथ निकलता था तो आपका एक अंदाज़ था कि शायरी के साथ साथ आप मुझे लाहौर घुमाते थे कि यार ये ठंडी सड़क है, इसकी फ़ील ले। ठंड वो मुझे ठंडी लग रही सड़क होती ही थी है, वो कि ठंडी हाँ, सड़क ही है। तो उसकी फ़ील ले। मतलब एक बंदे को आप एक शहर के अंदर उससे मोहब्बत करवाना चाह रहे हैं। तो वैसे जैसे-जैसे मैं घूमता गया, दुकानें घूमी, सड़कें याद की, रास्ते याद किए, और सबसे बढ़कर ये मेरे लिए ईज़ी हो गया। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि हम इसको ना फ्री टाइम में करते थे। मतलब हम अपने फ्री टाइम को क्या कर लिया कि साथ-साथ मेरा दिल भी लग जाता था कि यार मैं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं एक नए शहर को जान रहा हूँ। और शायद मेरी आगे जो जो शायद मेरी जो आगे जॉब के लिए ये सबसे बढ़कर ईज़ी वे हो जाता था कि मुझे अपनी जॉब टाइम के अंदर से टाइम ज़ाया नहीं था करना पड़ता। जैसे मुझे चीज़ों को पता चल गया, मैं गया, चैलेंजिंग था। अब नए शहर में जाके लोगों की कल्चर को समझा, लोगों की बातों को, फिर सबसे बढ़कर बार्गेनिंग सीखी कि कैसे डील करना है हर एक चीज़ को। तो आप भी किसी नए शहर में जाते हैं तो सबसे बढ़कर मैं आपको ये बताऊँ, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ लोकल ही बोलें, ताकि आपको चीज़ खरीदने में भी अच्छी मिले और आपको चीज़ों का पता भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, तो इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उस शहर को तो मैंने जान लिया, उस शहर के कल्चर को मैंने जान लिया, और जब मैं अपनी जॉब प्लेस पे जाता था, जो मुझे काम कहा जाता था, असाइन किया जाता था, लोकेशन का बोला जाता था, और वो आप वाली बात है कि लाहौर के लोगों से ज़्यादा फिर वो चीज़ें मुझे खुद ब खुद याद तुझे आ याद गई। है हम इस तरह, मतलब अभी भी हम इसी तरह करते हैं, लेकिन तब भी इस तरह करते थे कि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते थे, या कहीं भी जा रहे हैं, हम खाना-पीना करने जा रहे हैं, कोई लोकेशन रेकी करने जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से हम जाते थे, उस रास्ते से वापस नहीं आते थे। ये एक प्लानिंग एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करके आते थे, ताकि 2-2 रास्ते याद हो जाएँ। कभी कोई रास्ता बंद हो सकता है, ट्रैफ़िक हो सकती है, तो हम मुख्तलिफ रास्ते से वहाँ आ सकें। और उसके अलावा ये कि हमने दुकानदारों से बड़ी दोस्तियाँ डाली। तुझे वो याद है वाक़या, जब एक शूट करना था, तो एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट से हम लोग लैंप लेके आए, और वो लैंप था कोई 4 साढ़े 4 हज़ार का, ऐसे ही था। लेकिन हमें चाहिए था वो आधे घंटे के लिए। तो हमने उस सेल्समैन से दोस्ती की, उससे बोतल-शोतल पी बाहर खड़े होके, और हम वो रेंट पे ले आए थे। और उसे हमने ₹500 दिया, 1.5 घंटे बाद उसे लैंप वापस दे दिया। 1.5 घंटे बाद हमने उसे लैंड वापस कर दिया, और 4000 बचा था हमारा, वो वापसी पे शीशे की कढ़ाई में हो गया था। बिल्कुल, यही है कि फिर बाद में बंदा एन्जॉय भी तो करता है इन हाँ, सारी चीज़ें। तो चल, अब सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। और ऐसे तो हम लगे रहे तो पूरी रात लग जाएगी, और फिर अगले दिन दोबारा शूट पे भी जाना है, लेकिन सब हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर बन गए, आप बहुत अच्छे, आपने पैसे बचा लिए, बार्गेनिंग कर ली, स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, लोकेशन रैकीज़, रास्तों का पता है आपको, हर चीज़ का पता है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़, कोई मुनफ़रिद चीज़ जो आपको आगे लेकर जाती है, जो आपको अपनी फ़ील्ड के साथ, अपने काम के साथ जोड़ के रखती है, और आप एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ एक अच्छे इंसान बनते हो, वो क्या है? बिल्कुल, मैंने जब इस जॉब पर आया तो मैंने जब इस चीज़ को जाना कि यार कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है ना, तो उसके अंदर से आपको खुदा का डर और खौफ होना चाहिए। और उस खौफ के अंदर जब ज़ाहिर-सी बात है, जब मेरे पास पैसे आते थे प्रोजेक्ट के, तो दयानतदारी आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एक ऐसा पहलू है,
ये नहीं कि सिर्फ आपकी जॉब प्लेस पे है, आपकी वैसे भी लाइफ के अंदर दयानतदार आपको होना बड़ा ज़रूरी है, और दयानतदारी रिश्तों को जोड़ के रखती है। तो जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर बना तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि जितना मैं अपने वक्त के साथ, अपने काम के साथ, उस रुपए पैसे के साथ जो उस काम के लिए मिलते थे, दयानतदार रहा हूँ, वैसे वैसे चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई, वैसे वैसे आसानियाँ पैदा होती गई। और जो चीज़ मैं लेना चाहता था, और अक्सर मैं जब अपने शूट के लिए निकलता था, कैश निकलवाता था, और मैं दिल में यही दुआ करता था कि यार मुझे अच्छी भी चीज़ मिले और कम रेट पे भी मिले। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों के साथ वफ़ादार था, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ख़ैर है मैं चला जाता हूँ, जाकर ले आ तो मेरे कौन-सा पैसे हैं। उस पैसे को मैंने अपना ही समझा कि जैसे मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करने जाऊँगा, तो मैं अच्छी चीज़ देखूँगा और सबसे कम पैसों से देखूँगा, कि अच्छी भी हो और पैसे भी कम लगे। तो दयानतदारी को मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैं कहता हूँ कि मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दयानतदार हैं, तो आप अपने रिश्तों के अंदर मज़बूती देखेंगे। क्योंकि देखें, आप किसी के साथ दयानतदारी के साथ चल रहे हैं, तो वो आपका रिश्ता कभी ख़राब होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जो आपने बात की कि ज़िम्मेदारी, और ज़िम्मेदारी के अंदर आप रहकर दयानतदार होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। समटाइम हम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बड़ी पोज़ीशन पे जाएँ, सब कुछ है, लेकिन हमें दयानतदार रहना चाहिए ताकि हम हर एक चीज़ के अंदर, हर एक पहलू के अंदर, फिर खुदा भी हमें बढ़ाता है और हम तरक्की की राहों पर जाते हैं। तो दयानतदारी मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बड़ा क्लू है, जो मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर भी और मेरी जो जॉब प्लेस है वहाँ पर भी काम है। बहुत खूबसूरत बात की है तौकीर ने, और इसी के साथ-साथ मैं बताना चाहूँ कि दयानतदारी के साथ-साथ आपका आजिज़ होना और अपने काम के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ़ अपने काम के साथ, अपने साथ। अपने साथ दयानतदार होंगे तो आप अपने काम के साथ दयानतदार होंगे। अपने साथ, अपने रब के साथ दयानतदार हों। जो आपका अपने रब के साथ रिश्ता होना चाहिए, वो बहुत एक पाकीज़ा होना चाहिए। आपने सच्चाई लाएँ अपनी ज़िंदगी में और आजिज़ी लाएँ। किसी भी मुकाम पर जाके आप लोगों ने कोई अपने अंदर गुस्सा, ठीक है, अकड़, इस तरह की चीज़ें ना लाएँ, आजिज़ रह के चलें, खुदा बहुत आगे लेकर जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपसे फिर मिलेंगे। और तौकीर, बहुत बस, शुक्रिया। थैंक तो यू। मेरे प्रोजेक्ट्स में इवन कि इस पॉडकास्ट का भी खर्चा सारा यही चलाता है यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।